प्रार्थना करने वाले हम व्यक्ति हो सकते हैं। जो खास और महत्वपूर्ण बात है, क्या मैं पवित्र हूं, क्या मैं शुद्ध हूं। इसलिए बाइबल में भजन संहिता 119 और उसकी 9 आयत में कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जवान अपनी चाल को किस प्रकार, किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? वो आप ज्यादा प्रार्थना करने से, उपवास करने से, या किसी न किसी प्रकार का धर्म या विधियों को मानने के कारण, परंतु किससे? वचन के अनुसार सावधान रहने से। और परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे लिए के लिए है कि हम सावधान रहें। अगर खुदा को हमने देखना है, खुदा के साथ चलना है, खुदा के साथ रहना है, अगर मेरा जीवन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो मैं किस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख पाऊंगा? उसे देखना बड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि जब परमेश्वर के घर में हम जाएंगे, हम उसके सामने खड़े होंगे, पर अगर हमारा जीवन खुदा के मुताबिक, चाहे हमने संसार में जैसा बिताया, और उसे पवित्रता, शुद्धता के साथ में, कि अगर खुदा के कलाम को, मैंने अपने वचन को जो खुदा का है उसके अनुसार अपने जीवन को चलने के लिए सौंप दिया। क्योंकि आज हम देखें तो सब लोग धर्मी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से वचन के अनुसार थोड़ा ज्यादा मानकर चल रहे। पर खास विषय, क्या मेरा जीवन खुदा के लिए शुद्ध है, पवित्र है? क्या मैं उस परमेश्वर को एक दिन देख पाऊंगा, उस परमेश्वर के घर में जा पाऊंगा? क्या मेरा जीवन उस प्रभु के मुताबिक है? हम कई बार सुनते हैं आशीषों के बारे में, या किसी ना किसी प्रकार से बहुत सारे वचन के ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग प्रचार करते हैं, सुनते हैं, पाप के विषय में सुनते हैं। पर क्या मैंने इस शरीर, आत्मा और प्राण की चौकसी करी है? मैंने इसको शुद्ध रखा है? क्योंकि यही कारण है कि अगर मुझे साथ चलना या रहना है, मेरा जीवन पवित्र होना। आप जितना मर्जी प्रार्थना करें, जितना मर्जी आप अन्य भाषाएं बोलते रहे, पर मेरा जीवन अगर खुदा के वचन के मुताबिक नहीं ढला हुआ, कोई फायदा नहीं। उसके साथ चलने के लिए मेरा शुद्ध होना जरूरी है। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 5 अध्याय और उसकी 8 आयत, यहां इस वचन में कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे। हम यहां बैठे हुए एक एक शख्स जानते हैं हमारा मन कैसा है। चर्च के अंदर हमारा मन कैसा है, घर के अंदर हमारा मन कैसा है, हम जिधर नौकरी या बिजनेस काम करते हैं, हमारा मन कैसा है। हम परंतु इस बात को हल्का ना जाने, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे मन में अगर मैं कुटिलता की बातों को रखा है, या मैंने अचानक बहुत जल्दी क्रोध किया है, या मेरे मन और शरीर के द्वारा मैं कुछ ऐसा गुनाह किया है, तो हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जिस परमेश्वर के वचन को हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और पढ़ते हैं, क्या मैं और आप उस परमेश्वर को देख पाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा। अगर खुदा कोई नहीं देखा जिसके लिए मैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर दिखावी जीवन है मेरा और आप। हम सिर्फ एक अटेंडेंस, या फिर हम इस तक आते हैं कि चलो प्रभु के चरणों में है, हमारे काम सब सिद्ध हो जाएंगे, हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी, हमारी डेली नीड्स हैं वो हमारे लिए पूरी हो जाएंगे, यहां तक यीशु मसीह हमारे लिए काफी। अगर लक्ष्य है उस यीशु को देखने का, उस परमेश्वर को देखने के लिए मेरा चाल चलन, मेरा हर चीज बदलना है। दुख होगा, निराशाएं होंगी, चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी। बहुत से लोग इन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या करेंगे? वापिस चले जाएंगे। हम कौन से विश्वासी हैं? क्या सच में मेरा मन शुद्ध है? क्या मैं परमेश्वर को देखूंगा?
इसलिए हम किसी की गलती नहीं बताते, परंतु हम स्वयं अपने आप जानते हैं। बाइबल में लिखा है कि एक स्रोते से मीठा पानी और खारा पानी कभी नहीं आता। हम उसमें से कभी नहीं पी सकते। ये एक स्रोता है, मीठा और पानी दोनों उसमें से आएंगे। उसी प्रकार मेरा मन, मेरे चाल चलन में अगर मैं ये इच्छा रखता हूं कि मैं परमेश्वर को देखूं, तो मुझे शुद्ध होना पड़ेगा। मुझे यीशु को देखना है, मुझे परम परमेश्वर को देखना। मेरी नागरिकता इस संसार की नहीं है। हम हमारे जीवन में आजकल कितना समय रह गया है। आजकल जीवन जो है, लाइफ जो है, लिमिटेड है। पहले समय में 900 साल है, घटते घटते 800 पे आ गए, घटते घटते 700 पे, अभी 100 पे आ गया। आज वो 100 से भी चला गया। आज मौत नहीं देखती कितने साल का है, कितने साल का नहीं है। हमारा समय जो खुदा ने मुकर्रर किया, क्यों ना मैं खुदा के मुताबिक अपने आप को शुद्ध कर, मैं क्यों ना परमेश्वर के वचन की ओर काम लगा दूं, वो खुदा के वचन के अनुसार हर चलन हो जाए। बाइबल में और पढ़िएगा इसके साथ में, इब्रानियों आप 12 अध्याय और उसकी 14 आयत। इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी 14 में क्या कहते हैं? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो सबसे मेल रखने के लिए अगर मेरा मत तो नहीं है, किसी के प्रति हमने मन में क्रोध रखा है, किसी के प्रति हमने ऐसा बोला कि इसने क्या किया है, और मन में कड़वाहट रखा है, तो क्या मैं परमेश्वर को देख पाऊंगा? हाँ, ये जरूरी है कि हमको मालूम है कि उसका स्वभाव कैसा है, तो इसलिए हमने माफी मांग लिया, माफ कर दिया, तो उससे बाद उससे अलग हो जाए। ये नहीं कि उसके अंदर खराबी है तो हम उसके साथ में बने रहे, माफ करके उससे अलग हो जाए, क्योंकि वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। तो इसलिए कि हम सबसे मेल मिलाप रखें कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि कई लोग को परमेश्वर ने कारण रखा है, उनके ऊपर, दोस्त के ऊपर दंड की आदत को रखा ही हुआ, और हम कई बार कोशिश कर रहे होते कि बदल जाए बदल जाए बदल जाए। वो परमेश्वर का काम है बदलने का, पर हम हमारे द्वारा अगर ऐसी कोई चीज घटी तो हम उसे मेल मिलाप करके उससे बस उतना ही रखें। पर उससे खास बात कहता है, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या? मुझे पवित्रता का खोजी बनना, मुझे अपने दिल को, आत्मा को, प्राण को, शरीर को शुद्ध करना, क्योंकि अगर मैं इसे शुद्ध नहीं रख पाया, पवित्र नहीं रख पाया, तो मैं खुदा को कभी देख नहीं पाऊंगा। और खुदा को ना देखने का मतलब जान रहे हैं क्या है? क्या हो सकता है अगर खुदा को नहीं देखेंगे तो? इसका मतलब है स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए बंद है। इस बात, अगर पवित्रता का जीवन के खोजी नहीं हुए और प्रभु को नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को देख पाएंगे। देखने का मतलब कि आप उसकी चौखट पर, उसके दरवाजे पर भी आ नहीं सकते अगर पवित्रता का खोजी नहीं हुए तो, क्योंकि बिना पवित्रता के हम तो कदापि देख नहीं सकते हैं। फिर हमारी जगह कहां होगी? इसलिए मेरा और आपका जरूरी है कि मैं उस पवित्रता में निरंतर अपने आप को जांचता रहूं, मैं अपने आप को देखता रहूं कि प्रभु क्या मैं तेरे साथ सिद्ध हूं? मेरा चाल चलन तेरे साथ सिद्ध है? क्या मैं परमेश्वर के वचन और भय में चल रहा या चल रही हूं? मुझे तो तुझे देखना। पौलुस हमेशा कहता है कि मेरा लक्ष्य कौन है? यीशु मसीह। मेरा और आपका लक्ष्य कौन है? क्या सच में है? क्या सच में खुदा के भय में चल रहे हैं? क्या गलत चीजों के साथ हम समझौता नहीं करते हैं? क्या गलत लोगों के साथ हम समझौता नहीं करते हैं? क्या कई बातों में हम सहमत नहीं होते हैं? किसी के प्रति कड़वाहट रखकर जीवन में जी रहे हैं? तो किस पवित्रता का है? इसलिए मुझे और आपको मेल मिलाप रखना है, पर मेल मिलाप के साथ सबसे चीज है पवित्रता का खोजी बनना। अगर ये पवित्रता जीवन में नहीं है, आप जितना हल्ला मारो, जितना जोर जोर से गैर भाषा में बोलते रहो, कोई फायदा नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं रोज अपनी देह को मारता और पीटता हूं कि इसे वश। क्यों वश में करना है?
कि मैं उस गुनाह में ना चला जाऊं, मैं परमेश्वर का वचन ना तोड़ दूं, मैं किसी के मन को ना दुखा दूं। इसलिए अगर हम लोग जानते कि हम सिद्ध नहीं है, नो वन इज परफेक्ट हियर, कोई सिद्ध नहीं है, पर कोशिश कर सकते हैं। हम सिद्ध, हमें खुदा बनाना चाहता है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर कि मैं चाहता हूं अपने उस भाई यीशु मसीह के समान तो बन जाओ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर चाहता है कि उस पहलोठे के समान तुम बन जाओ। परमेश्वर हमें उस नजरिए से देख रहा है कि हम पवित्र हो। मेरी आंखें पवित्रता की चीज की ओर देखे, मेरा मन पवित्रता की उस खोज में बना रहे। हम बहुत जल्दी उस फाड़ खाने वाले के वश में आ जाते हैं। हम प्रभु के वचन को बहुत हल्के से तरीके से टाल, परंतु जवान अपनी इस जवानी को कैसे शुद्ध करे, वहां लिखा है सावधान रहने से प्रभु के वचन को मान। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, जब पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय उसकी 22 में भी कहता है, सो जबकि तुमने भाईचारे निष्कपट प्रति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। सो भाईचारे के निष्कपट। अब भाईचारा, अगर मुझे किसी से फायदा है तो मैं उससे ज्यादा बात करूंगा क्या? मुझे मालूम है कौन मेरी मदद करेगा, कौन क्या करेगा, मैं उससे ज्यादा प्रेम करना है। ऐसा प्रेम नहीं चाहिए कि कोई मेरी मदद करेगा तो मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा, किसके पास ज्यादा धन है तो उसके साथ जगह खड़ा होऊंगा, कौन मेरे लिए क्या मदद करेगा शरीर तौर पे, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा निष्कपट प्रेम करना है, कहता है कि निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया हो। तो मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ क्या होना है? यहाँ पर हम कई बार प्रेफरेंस देते हैं, हम मदद करते तो हम मुश्किल जाते हैं। ये निष्कपट प्रेम जो खुदा कहता है कि मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करें। इसका मतलब कि अगर कोई शारीरिक तौर पर इसकी आवश्यकता है, तो अगर आपके पास है जैसे मदद करे उससे, तन से, मन से, हो सके तो धन से। इसलिए कि अगर मैंने अपने मन को पवित्र किया है, शुद्धता की ओर चल रहा हूं, तो मेरे मन में वो निष्कपट नहीं रहेगा। मुझे मालूम है कि मैं मसीह की देह हूं। इसलिए कलाम कहते हैं कि दूसरे को अपने से बेहतर जाने। अगर मैं और आप जिस नए जन्म की बात करते हैं, उद्धार की बात करते हैं, तो उसमें ये दूसरा चरण ये भी आता है कि पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ। और फिर यहीं पर ही नहीं, भजन संहिता 51 और उसकी 10 आयत में भी कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो इसका मतलब, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को क्या कर दूं? उत्पन्न कर। और फिर जब नया मन होगा, शुद्ध होगा, तो मेरे भीतर स्थिर आत्मा। अब ये स्थिर आत्मा क्या है? आपको मालूम है कई बार हमारा ध्यान कहीं और जाता है, कई बार हमारा मन भी डामाडोल होता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। आत्मा स्थिर नहीं है, शारीरिक व्यक्ति की आत्मा स्थिर नहीं है। वो क्या आएगी? थोड़ा पल उधर, थोड़ा इस डाली पे, थोड़ा उस डाली पे, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। तो ये क्या कह रहा है? अगर ये शुद्ध मन हो गया तो स्थिर आत्मा होगी। और ये स्थिर आत्मा क्या काम करेगा? आपको परमेश्वर की मौजूदगी में, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, प्रभु के साथ चलने स्थिरता देगी। बाइबल बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, असाध्य रोग लगा। ये मन सबसे ज्यादा धोखा देता। कई बार हम प्रभु में हैं, हमारा चाल चलन देखें, कई बार हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुत ज्यादा, और उसके बाद कुछ क्षण बाद हम थोड़ा कम हो जाते हैं। जब हम संसार की चीजों को देखते हैं, संसारिक बिजनेस, काम, नौकरी, इन चीजों की ओर, जब पैसों की ओर रहा हो जाता। हमारा भाई विक्टर, वो हमेशा मुझे फोन करता है, पिछले हफ्ते घर में भी आया, 3 हफ्ते पहले बोला पश्चाताप, माफी मांगी घुटनों पे आकर, उसके वहां पे जिम में जाकर प्रार्थना किया, उसने माफी मांगी सबने प्रभु के सामने, प्रभु हम तेरे भवन नहीं आते, बोले आएंगे। 3 हफ्ते हो गए नहीं आए। पिछले हफ्ते कहते मैं बहुत परेशानी में हूँ भाई, आप कहाँ हो? मैं कहता घर पे वहां जाओ। आए, मैं कहते संडे आओगे चर्च में? कहता हाँ आऊंगा। आज फिर गए। देखिए पैसों का जो सवाल है उनके जीवन में, वो अपना जो जिम खोलते हैं वो 5 बजे खोलते हैं, आ सकते हैं 1 घंटा में प्रभु को समय दें,
अब वो झुलस रहे हैं, परेशानियों में भी है, कहीं बताया नहीं मुझे, बोले मैं बहुत फंसा आया हूं। पर कारण क्या है कि हम दूसरी जुबान से है, स्थिर नहीं है आत्मा, आत्मा स्थिर नहीं है। इकबाल कहता है मेरा बेटा बोलता है कि पापा चर्च चलो, चलाया करो। मैं कहूँ वो आपका बेटा है, वो आपको कह रहा है तो आपको आना चाहिए, आप भी नहीं आए। तो एक जुबान से हम क्या कह रहे हैं कि हम आएंगे करेंगे, पर नहीं हुआ, तो दोषी खुद ठहरे। हम भी जबरदस्ती नहीं बोला कि हमारे पास चर्च में आओ, मैंने कभी नहीं बोला। पर वो खुद ही मेरे को बोले कि हम आना चाहते हैं। मैं कहा आओ, वेलकम है। 3 हफ्ते निकल गए, फिर जब पिछले हफ्ते घर पे आए तो कहते मैं आऊंगा इस संडे, नहीं। तो ये आत्मा क्या है कि मन में असाध्य रोग लगा। हम मन में जिस बातों को बोलते हैं पर करने में सक्षम नहीं। इसका मतलब कि मन खुदा की ओर झुका नहीं हुआ। मैंने कहा कि हम लोग अपने बिजनेस या नौकरियों में इतने व्यस्त हैं, खुदा के लिए कुछ घंटे हफ्ते का एक दिन भी नहीं दे पाते, क्योंकि ये मन जो है मेरे लिए और आपके लिए ये शुद्ध नहीं हुआ। इसलिए इसे दिखता क्या है कि मैं कहां से क्या कमा लूं, मेरा आज कौन सा बिजनेस का इतना मैं कमा लेता इतने घंटों में तो शायद मेरा इतना पैसा आ जाता। परंतु वचन कहता है कि जब उसने एक धनी को देखा और कहा, ये धनी व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे पास तो बहुत धन है, इतना सब कुछ है। और उसी समय प्रभु ने बात किया, हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राणों को ले लिया जाएगा। हम जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस धन के लिए, आपको मालूम है हम जिस घरों में रहते हैं कौन रहेगा उसमें, आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपके बाद कौन होगा वहां पर, हमें नहीं मालूम। हम जिसके बारे में स्ट्रगल किया, पर फिर भी ये मनुष्य का मन क्या है, मैं इकट्ठा कर दूं, मेरा बैंक बैलेंस इकट्ठा हो जाए। अक्सर लोग इंश्योरेंस करते, लोग बोलते भैया इंश्योरेंस है, कल को कुछ हो जाए तो क्या होगा। उन्हें मालूम है कि हमारे साथ ये होगा, और अक्सर पर ये बातें घट जाती है। याद है जो लोग इस बात के लिए कहते हैं हमें इंश्योरेंस करना है अपना शरीर के तौर पे, तो वो बातें उनके भय से उनके ऊपर घटती है। उन्हें मालूम है कि हमारा भविष्य क्या होगा, उन्हें मालूम है बीमारी आएगी तो हमेशा इंश्योरेंस के पैसे ठीक होंगे, ये उनका स्वभाव है, तो उनके साथ वो चीजें घटेगी। पर अगर हम इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के यीशु के लोग से खरीदे गए हैं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा निगहबान है। हमने जो सोच लिया है वो होगा, वो होगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम उन चीजों के साथ समझौता ना करें, उन बीमारियों के साथ समझौता ना करें, दुख के साथ समझौता ना करें। ये तो होना था, क्यों होना था, हो सकता है हमारी गलतियों के कारण। हम क्यों माने उन बातों को। देखिए सब कुछ, अभी हमने भजन संहिता और सॉरी नीति वचन पढ़ा अभी निशा, उसमें एक चीज बात, कलाम में एक बात लिखी थी, वहां पे ध्यान दिया, जुबान के बारे में क्या बोला था उधर, वहां पर जीभ के वश में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों। अब ये जीभ के द्वारा हम जो कह रहे हैं घटेगा, वो चीजें घटेगी। हम इस जुबान से जो कह देंगे वो होगा। यहां तक कि याकूब की पत्री में भी कहता है जिस जुबान से जो कहेगा वो हो जाएगा। तो अगर मैं इस जुबान से कहता हूं कि मैं प्रभु आशीषित हूं, प्रभु मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं यीशु के लोगों से खरीदा गया हूं, मुझे यीशु ने खरीदा है, पर उसी जीव से आप कहते हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं कौन सी विपत्ति आएगी, ये होगा वो होगा, हम उसका कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेफ है हम परमेश्वर के हाथों में। अगर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की अगर से ताड़ना है, परमेश्वर की ओर से कोई परीक्षा है, तो उसे हम स्वीकार करें, वो हमारे बेहतरीन के लिए, वो अच्छी है। पर अपनी जुबान से आप कह देंगे कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, फलाना ऐसा बोल रहा है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मुझे मालूम है यीशु हमें खरीदा और अपने लहू के वसीले से, मैं क्यों उन बातों को स्वीकार कर दूं जो डॉक्टर कह रहा है, मैं क्यों उन बातों को जो लोग कह रहे हैं। यीशु खरीदा आपके कंट्रोल में है। देखिए इसलिए भजन संहिता 8 में कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया। इसका मतलब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा बनाया, इसका मतलब पूरा अथॉरिटी मनुष्य के हाथ में, आप जो कहेंगे वैसा हो जाए।
हम खुदा के साथ चलने वाले, स्वर्ग की सेना हमारे साथ चलने वाली है। पर ये सब चीजें होंगी कैसे? कब आप अधिकार रखेंगे, कब अथॉरिटी को यूज करेंगे, होगा कैसे? इसकी चाबी है जब आप शुद्ध होंगे, पवित्रता का जीवन होगा। आपको मालूम है जब यीशु मसीह और उनके चेले जब एक गांव में हो, और जब इस गांव में है तो ये लोग यीशु मसीह का और चेलों का बहुत ज्यादा सताव कर रहे हैं। और अचानक चेले आकर यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? प्रभु, अगर आप हमें आज्ञा दें तो क्या हम इन्हें आग से जला दें? क्या हम अपनी उस आग को इनके ऊपर उड़ेल दें? और यीशु ने उनको मना किया। समझ लीजिए कि परमेश्वर ने उसके चेलों को वो अथॉरिटी, अधिकार दिया था, जो सामर्थ्य रखते हैं उस अधिकार को। इसलिए आज उसके लोग जब उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए हैं, तो उसे बड़ा संभल के चलना। हमारी जुबान से हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे? तो इसलिए कि परमेश्वर मेरे अंदर कहते हैं शुद्ध मन उत्पन्न करे और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा दे, वो भटकने वाला नहीं, वो स्थिर दे। क्योंकि ये मन कई बार भटकता है, हम कई बार बहुत धर्मी है, परंतु हम धर्मी से कई बार अधर्मी भी बन जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, परंतु कई बार हमें इतने दूर हो जाते हैं कि हमें मालूम नहीं लगता। बाइबल में साफ लिखा है कि आने वाले दिनों में जो अच्छे अच्छे विश्वासी हैं अपने विश्वास से भटक जाएंगे। वहां ऐसा क्यों लिखा है कि अच्छे अच्छे विश्वासी जो मजबूत होंगे? क्योंकि हम उन दिनों में हैं, हम उन दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मुझे और आपको अपनी चौकसी करनी पड़ेगी। इसलिए चौकसी अगर हट गई, हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना, प्रभु के साथ संबंध अगर कम हो रहा है, तो उसे सही समय पे जांच ले। मैंने कई बार कहा है कि पाप हमारे जीवन में एकदम से नहीं आता। कभी भी पाप आपके जीवन में एकदम से नहीं आएगा। शुरुआत होगी कैसे? थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप कभी मोबाइल देखते हैं या कुछ ऐसी चीजें, अश्लील चीजें देखते हैं, तो क्या होगी शुरुआत? आजकल तो फोन, वीडियो सब इसमें मोबाइल में साफ दिखता है। आप यूट्यूब खोल लें, फेसबुक ले, सब कुछ उसमें चलता है। तो शुरुआती तौर पे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा दिखेगा। हम बोलेंगे अरे ये तो थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है। आजकल तो फिल्में भी ऐसी आ गई है, आप फैमिली में देख नहीं सकते बैठकर। आप क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तो कम है, और शैतान अपना मुंह खोलता रहेगा। फिर आप थोड़ा और जाएंगे, और थोड़ा और गहराई में जाएंगे, फिर और गहराई में जाएंगे, देखने की इच्छा और बढ़ जाएगी। शुरुआत में आप सोचेंगे ये तो प्रोग्राम चल रहा है, ये तो कोई मूवी का सीन है, थोड़ा सा चल रहा है ऐसे, लड़का हाथ, लड़की हाथ, तुम पूरा कपड़ा कम करके पहन कर बैठी है, थोड़ा ही तो है, पर आगे आगे जाके क्या है, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। मैंने कहा कि पाप थोड़ा थोड़ा करके क्या करेगा? एक की चौकसी नहीं करी, अगर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, और एक समय आएगा आपका निकलना मुश्किल है। आप उस पाप से निकल नहीं पाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आज जो सेक्स है बिकता है। आजकल नई चीजें चली है, नई चीजें। अचानक फेसबुक पर, मैं जब मेरे फेसबुक पे भी कई बार इतने लड़कियों का मैसेज आता है ना, वो क्या कहते हैं पता है? यू वांट टू डू द वीडियो सेक्स? हाँ, वीडियो कॉलिंग सेक्स करना चाहते हो? मेरा मैसेज पता है क्या जाता है? प्रभु का आत्मा तुझे समय ऊपर उतरेगा तेरे आप। मैंने भी स्क्रीनशॉट रखा। मैं जिससे तुम बात कर रहे हो कौन है मालूम है? एक और था वहां अमेरिका में कोई। मैं कहा सच सच नाम बताओ कौन है? प्रभु उसके बारे में प्रोफेसी करना चाहता। उसने आमीन बोला, बात माफी मांग। कहती मेरे माँ बाप नहीं है, बिजनेस है हमारा। उसने, वो कहती मैं मसीह में हूँ, क्रिश्चियन। उसने फिर आमीन किया। मैं आमीन प्रे फॉर यू। तुम किससे बात कर रही हो तुम्हें मालूम है? जब प्रभु उसके चिट्ठे खोल के दिया मेरे, मैं टाइप करता रहा उसको, प्रभु का वचन सीधा, मैं माफी मांगी। मैंने इसलिए उनको ब्लॉक नहीं किया। मैंने कहा प्रभु इनमें से किसकी आत्मा बचेगी? मैं
देखिए अपने आप को शुद्ध कैसे रखना है, हम किस जगह पे। एक पास्टर के साथ ऐसे ही हुआ हमारे, उसको भी ऐसे ही मैसेज आया, तो सीधा व्हाट्सएप पे वो नंबर देते कॉलिंग करेंगे, एकदम वीडियो कॉलिंग आ गई। उसको तो 5,000 देने पड़ गए थे, अब तुमने हमारे को देखा है अब तुम्हें 5,000 लेंगे। तो उस बेचारे ने 5,000 उसके अकाउंट में डाल, कहता हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। दुनिया, शैतान इस हद पर पहुंचा हुआ, हम लोग बहुत कठिन दिनों में। जवान अपने आप को शुद्ध कैसे कर। आज लोग इतना इंस्टाग्राम में भी है, आज यूट्यूब पे ये सब क्या है, लोग देख देख के। मैं कहता हूँ ये थोड़ा थोड़ा आएगा आपके अंदर, आप सोचेंगे शॉर्ट चल रहा है थोड़ा सा, इंस्टाग्राम पे थोड़ेंगे थोड़ा शॉर्ट चल रहा है, परंतु जिस तरीके से वो काम कर रहा है, आपको ले जाना उधर ही उसने आग की भट्टी में, अधोलोक में डालेगा, उधर अधोलोक में डालेगा। आज आप लोग फेसबुक देखते हैं, उसको उतना ही रखें तो के वचन तक बात, दैट्स इट। अगर ज़्यादा चले जाएंगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपको जवाब इसलिए दिया है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट और सब हेलो हाई पूछेंगे कहाँ से हो, फिर वो नंबर कहते हैं अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, हम वीडियो कॉलिंग सेक्स करेंगे वीडियो कॉलिंग पे। मैं वचन दिया ईश्वर के नाम, चढ़ा तुम्हारी जगह यहाँ नहीं। मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि दोस्त आपके लिए गड्ढा खोल के रखा है, कैसे शुद्ध रखेंगे। स्टॉप इट। जवान लोग, इंस्टाग्राम ये फेसबुक अभी सेफ नहीं, सेफ नहीं। जिसे आप शॉर्ट समझ के देखते हैं उसमें क्या चीज आती है, अश्लील बिक रहा है, व्यभिचार बिक रहा है। हम अगर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो परमेश्वर के हाथों में मैं और आप अपने आप को कैसे दे देंगे। हम खुदा के चरणों में अपने आप को कैसे दे देंगे। और हम कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। हम खुदा के लोग कैसे हो सकते हैं। आज हम लोग वही चीजें देखते हैं, अश्लीलता। तो हम एक स्रोते से मीठा पानी और खारा पानी कैसे पिएंगे मेरे भाई बहन। हम उसको खुश कैसे करेंगे। वचन कहता है कि जो एडल्ट्री है, व्यभिचार है, ये मूर्ति पूजा के बराबर। आज जवान लोग फंस रहे हैं, जवान नहीं, जवान लड़के लड़कियां बुजुर्ग तक जा। गूगल पे डाल के देखिए कितने लोग क्या देखते हैं, आपको सबसे ज्यादा एंट्री मिल जाएगी। कितने लोग क्या पॉर्न वीडियोस देखते हैं, कुछ गूगल के पास सारे रिकॉर्ड आता है। कितने जवानों ने देखा है, कितने बुजुर्गों ने देखा, कितनी लड़कियों ने लड़कों ने देखा है, वो गूगल पे आ जाएगा। अगर मैं आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, मुझे अपने आप को शुद्ध कैसे करना। इसलिए अपने बच्चों की निगरानी करें, माँ बाप जो इधर बैठे निगरानी करें क्या देख रहे। और जब चीज हाथ से चली जाएगी ना, पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को सिखाया नहीं जाता है। उस रिसर्च में पहले पता लगा कि मैक्सिको के जो 7th 8th 5th क्लास के जो होते हैं, वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं। 6ठी 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे मैक्सिको के अंदर शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम निगरानी नहीं कर रहे। अगर माँ बाप एक बच्चों के लिए एक आइडल, एक नमूना, हमने कई बार अपने बच्चों को फूल दिए, फूल ले, विशेषकर लड़का लड़कियों, या आने वाले समय में हमारे लिए घातक सिद्ध हो। पिछले दिनों में परमेश्वर बातें मुझे बता रहा था कि इन दिनों में बहुत से लड़का लड़की शारीरिक तौर पे अपने आप को खत्म कर, उसके साथ एक स्पिरिट और आ रही है सुसाइड की। ध्यान दें, जब ये बच्चे ऐसे करेंगे और इनकी उम्र 18 8 साल 10 साल से ऊपर है, और उसमें कुछ लोग सुसाइड करेंगे 15 16 17 18 20 के। देखिए, हम सिर्फ अपने तक चौकसी रखा है। हमने रखा है कि हम तो प्रार्थना करते हैं,
हमारे बच्चों को अभी समय नहीं है प्रार्थना के लिए, हमें बच्चों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि एक माँ बाप, अगर मैं और आप हैं और आप विश्वासी हैं, धर्मी हैं, तो आज से अपने बच्चों के लिए टाइट होना शुरू हो जाए। प्रभु मुझे बताया आने वाली समय कुछ घटनाएं घटेगी इस समय, और ये घटनाएं बच्चों का जीवन समाप्त करेंगी शारीरिक तौर पर, सुसाइड होगा। इसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। अगर मन पर काबू नहीं किया, आपके लिए घातक हो। और दुष्ट ये भी किया, ये विश्वासियों के बच्चे होंगे। अन्य जाति को छोड़ दीजिए, उनका जीवन क्या है, ये विश्वासियों के बच्चे होंगे जो आने वाले समय में शैतान के हाथ में। इसलिए परमेश्वर हमें पहले आगाह कर रहा है, अगर आपको अपने बच्चों के लिए कठोर होना है, हो जाए, कोई बुराई नहीं। बच्चे में लिखा है कि लड़के के लिए लाठी है, वो लाठी उसको उसके प्राण नहीं लेगी, परंतु उसको जीवित रखेगी उसके भविष्य के लिए। क्योंकि जो एज ये है ये बहुत घातक है, माँ बाप को जरूरी है। सो मैं वापिस आ रहा हूँ पॉइंट, हमारा मन शुद्ध होना। और बाइबल में और भी पढ़िएगा, जब हम याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 8 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो परमेश्वर के निकट जब हम आएंगे तभी वो हमारे निकट आए। और वो क्या कह रहा है, हे पापियों, अपने हाथ को तुम शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पापों से अपने आप को शुद्ध करें, अपने हृदय को जो दुचिता हो गया है, बुरी बातें इसमें है, उससे अपने आप को शुद्ध कर लें। अगर ये शुद्ध नहीं हुआ तो मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े कैसे हो सकते हैं? अगर ये शुद्ध नहीं हुआ तो मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में मैं कैसे जाऊंगा? बेहद जरूरी है। ये मेरे और आपके हाथ में है अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना। हम कई बार बोलते हैं, प्रभु मुझे पवित्र बना। तो पवित्र प्रभु कैसे बनाएगा? प्रभु पवित्र कैसे बनाएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, जब आप खुदा के वचन को अपने जहन में रख लेंगे। इसलिए दाऊद क्या कहता है, क्या कहता है दाऊद? हे प्रभु, हाँ वो तो है कि मेरी आंखों को व्यर्थ चीजों को देखने से मेरे को अलग कर दे, कि मैं व्यर्थ की चीजों को ना देखूं। प्रभु, हम प्रभु के वचन को अपने हृदय की पटियों पर रखा है, तो प्रभु से कहें कि प्रभु मैं ना देखूं। ठीक है, प्रभु ने बता दिया, पर करना किसे है? मुझे और आपको करना। ये नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हो और कुछ और इच्छा लग रहा है तो इच्छा बढ़ रही है देखने के लिए। नहीं, कुछ चीजें संसार में वो चीज हम देख रहे हैं, उन चीजों को इच्छा करिए देखे। देखिए, शैतान आपके ध्यान को वहां लेके जाएगा बार बार। उसे आपकी कमजोरी पता है, आपकी वीकनेस बहुत अच्छे से जानता है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो प्रभु जानता है, पर वो आपकी कमजोरियां जानता है कि सबसे ज्यादा मैं और आप किसको ज्यादा समय दे रहे हैं? संसार की चीजों को, इन डिवाइसेस को, इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीजों को देखकर। क्योंकि ये शॉर्ट्स में हम कितना कितना क्या क्या देख लेते हैं। स्टॉप इट। अगर परमेश्वर के सामने है, क्योंकि खुदा का वचन पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आधा घंटा मेरे लिए बोर है प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, परंतु मैं 3 घंटे 2 घंटे में इंस्टाग्राम पे या अपने मोबाइल पर कितना कितना वीडियो देख लूंगा। कितना कितना देख लेंगे? आप बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग देखते हैं, मुझे मालूम सब लोग देखते हैं ना, मना नहीं करिए। मोबाइल कितने लोग देखते हैं? यूट्यूब देखते हैं? कितना टाइम निकालते हैं? चलो अच्छी चीज देख रहे हैं कुछ, हाँ, मोर देन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स। और वचन की बात आए तो प्रार्थना करना है तो संडे को भी चर्च का घड़ी देखते रहते हैं। भाई ने 10:30 शुरू किया था, कब खत्म होएगा? 1 बज गया, 2 बज गया, खाना खाना था, परंतु
मैं और आप मोबाइल सबसे ज्यादा देखते हैं, और उसमें टाइम कैसे जा रहा है, अब 1 घंटा जाता है पता नहीं लगता। प्रार्थना करना है तो उसका पता है कि आधा घंटा हो गया भैया प्रभु, पर वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए घड़ी देखा आधा घंटा हो गया, इतनी जल्दी, इतना देरी में, सॉरी जल्दी नहीं, इतनी देरी। और जब मोबाइल पे हम, फिर हमारी ध्यान नहीं, क्या मैं और आप प्रभु को देख पाएंगे? ये हम सब के लिए, मैं कहूंगा कि आज का निर्णय हमारा कल का दिन बदल देगा। हम जानते हैं, इस बात को ध्यान दे कि हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। इसलिए मैं अपने हृदय को क्या है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। अगर मैं प्रभु को ही नहीं देख पाया, कोई फायदा नहीं प्रभु में। और फिर आगे फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 8 आयत, हमारे विचारों में भी हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। पढ़िएगा मेरे साथ, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 8 आयत। हम्म हम्म आमीन। सो अगर मुझे शुद्ध रहना है तो मेरे थॉट्स, मेरे विचार क्या होने हैं, बहुत शुद्ध होना है। देखिए शैतान के पास, हाँ, बंधा हुआ है। अभी वो बंधा युक्ति, बंधा, पर वो युक्ति यहाँ पे डाल रहा है हमारे यहाँ पर कि चलो आज थोड़ा ये देख लेते हैं, कर लेते हैं। पर अगर आपने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अगर शुद्ध कर लिया, इनको ठीक तरीके से रख लिया, तब आप उसकी चौकसी कर सकते हैं। इसलिए कहता है निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान दिया करो, बाकी नहीं। अगर आप जानते हैं कि मेरी वीकनेस ये है, मेरी वीकनेस है कि मैं उन चीजों को देखूं, मेरी वीकनेस है कि मैं किसी को गाली दूं या किसी ऐसा करूं, तो वहां पे मुझे करना क्या है, क्या करेंगे उधर? आपकी वीकनेस लगती है कि मैं मोबाइल ज्यादा देखती या देखता हूं, मेरा घंटों का टाइम मोबाइल पे जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, कहीं पे। मैंने करना क्या है, क्या करना है उस समय, क्या करना है? हाँ जी, देखिए बाइबल में उदाहरण है यूसुफ का, पोतीपर के घर में। पोतीपर की वाइफ उसके साथ बोलती कि मेरे शारीरिक संबंध बना, परंतु जब यूसुफ वहां पे क्या कर रहा है, भाग रहा है, रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। वो को मालूम है कि मैं यहाँ पर रहना नहीं है। अगर मैं रुक गया, पहली बात उसने इच्छा नहीं जताई उसके लिए, अगर इच्छा होगी भी तो भी उसे परमेश्वर का भय था। जब भी हम ऐसी स्थिति में फंसते हैं, देखिए उपाय आपके पास ही है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि ज्ञान दिया है, वचन दिया है, आपने क्या करना है उस समय? ये बात कहकर कि मैं परमेश्वर देख रहा हूं, ये परमेश्वर का भय है। हम सोचते हैं अरे बंद कमरे में कोई है नहीं, अभी रास्ते में लड़की को देख रहे हैं जाकर, कौन देख रहा है, मैं ही तो देख रहा हूं। पर आपके ऊपर नजरें लगी हैं खुदा की। हम इस बात को समझे कि यूसुफ वहां से भागा है क्योंकि यूसुफ क्या कर रहा था, परमेश्वर का भय मानता। अगर मुझे परमेश्वर का भय है तो मुझे वहां से भागना। मैं तभी, देखिए आप अपनी कोशिश करेंगे, अपने जीवन को एक ऐसे लेवल पे लेके आएंगे। हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, सुनिए ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद उपवास कर रहे हैं, आप अगले चरण पे आ रहे हैं, प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, संसार के सदृश नहीं बन रहे, अगले चरण में आ रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप आप होते जा रहे हैं, पहुंच गए। अब भी आप यहाँ पर पहुंच गए स्टैंड पे, अब इस स्टैंड पे है, अभी आप फोकस में आ गए। उससे पहले नहीं दिख रहे थे क्योंकि आप कहाँ थे, डाउन, नीचे है। पर अभी शैतान देख रहा है कि आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहे आपकी आत्मिकता में, प्रभु के साथ संबंध में। परमेश्वर बात कर रहा है,
परमेश्वर दर्शन दे रहा है, परमेश्वर हर बातों के बारे में बता रहा है, तो अब आप फोकस में आ गए। इसका मतलब पहले वो फोकस में नहीं थे, अब आप टारगेट में। आपको मालूम है जब आर्मी का है तो सबसे पहले जब आर्मी किसी के ऊपर अटैक करती है तो सबसे पहले तो अगर लड़ रहे हैं तो वो उस फौज के पीछे से आएंगे, वो आमने सामने नहीं होंगे। या पीछे एयरफोर्स पीछे से हमला करेगी क्योंकि वो आगे घिरे हुए हैं। उसी प्रकार फाड़ खाने वाले की नजरें क्या है, पहले तो आपके हेडक्वार्टर को उड़ा देगा। हेडक्वार्टर उड़ गया तो वहां से जो वॉरलेस है, बातचीत है, खत्म है। अब बचे हैं जो जंगल के अंदर है, क्योंकि ये कहीं से मदद नहीं मांग सकते क्योंकि इनका कनेक्शन कट कर दिया है। अब ये फोकस में है। फाड़ खाने वाले के पास भी ऐसा ही है, वो सबसे पहले आपका हेडक्वार्टर काटेगा, ठीक है, कि आप परमेश्वर से बात ना कर पाए, प्रभु के साथ संगति ना कर पाए, और आप अब युद्ध में अकेले हैं। और जब आप युद्ध में अकेले हैं तो अब क्या होगा, उसे पूरा मौका। तो उसी प्रकार वो आप जब फोकस में तो आ गए, अब फाड़ खाने वाले चुप नहीं बैठेगा, उसे मालूम है क्यों बढ़ रहा है। देखिए, जब तक आप कई बार कोशिश देखिएगा अपने आप को, जब आप संसार के साथ होते हैं आप स्वस्थ भी रहेंगे, धन भी होगा, सब कुछ होगा, पर जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे आप उसके टारगेट में आ गए, ये मेरा विरोधी है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए वो आपके टारगेट में है। यही कैसे बढ़ रहा है? अय्यूब की कोई गलती नहीं थी, बाइबल में जितने लोग थे, या यीशु मसीह आए और उसके चेले आए, सब लोग टारगेट में आ गए। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, क्योंकि सब उसी का है। तो जब आप फोकस में आते हैं तो अभी फाड़ खाने वाले की योजना बन गई कि आप जिस स्तर में पहुंचे हैं आपको क्या कर दे, नीचे। उसका कारण क्या है नीचे लाने का, कि वो कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग मजबूत हों, परमेश्वर के लोग सामर्थ पाए हों। हालांकि उसे अपना हाल पता है कि उसका हाल कहाँ होने वाला है, तो लोग के अंदर ही है, पाँव के नीचे ही है, फिर भी वो झटपटा रहा है, बंधा हुआ है अभी भी, फिर भी बाज नहीं आ रहा। तो मेरा स्तर मुझे अपना इधर की तरफ, और हम क्या करते जब इस स्तर पे पहुंच गए, अपने जीवन को देखिए, कभी आप कई बार पवित्रता में, वचन में, प्रार्थना में, प्रभु की संगति में आप इधर पहुंचे हुए, पर आपको एक चुटकी गिराती वो नीचे गिरता है। कब? जब आप समझौता करते हैं उसके साथ, जो चीज नहीं करनी थी वो कर दिया। दाऊद बहुत अच्छा उदाहरण है। दाऊद को मैंने कई बार बताया कि दाऊद जब अपने घर की छत के ऊपर था तो वो, उसे कहाँ होना चाहिए, उसकी जो सेना है, उसके जो लोग हैं, वो लड़ाई में युद्ध कर रहे हैं, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं, आराम कर रहे थे अपने घर पे। थोड़ा सा आया कि चलो छत पे जाके टहल आता हूँ, अरे इसकी सेना पूरी युद्ध कर रही है, तलवार चला रही है, और ये बैठे हैं भाई साहब की युद्ध पे नहीं है, तलवार मंजे के नीचे रखे बैठे हैं। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, और ये गलती उसको बहुत भारी पड़ी, और परमेश्वर ने उसके लिए कह दिया कि दाऊद, तेरे घराने से अब तलवार कभी नहीं हटेगी। जिधर मुझे होना है, अगर मैं उधर नहीं हूं, परमेश्वर की ओर से अगर मुझे वहां होना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपका जीवन अगर प्रभु की ओर नहीं है, प्रभु की संगति में नहीं है, प्रभु के आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, इसका मतलब आप अपने पद से उतर के कहीं और आ गए, तो आप प्रॉब्लम। इसलिए खुदा ने जहां पर रखा है, जिस स्थान में मुझे होना है, मुझे वहीं पर होना है। जब आप अपनी इच्छा से जताएंगे कि चलो थोड़ा सा इधर घूम जाते हैं, आज प्रार्थना का मन नहीं है, आज प्रभु की संगति में बैठने का मन नहीं है, आज प्रभु का वचन 15 मिनट भी पढ़ने का समय नहीं है, प्रभु के साथ बातचीत वार्तालाप करने के लिए उसका कुछ समय लेने के लिए नहीं है, तो यू आर इन अ ग्रेट ट्रबल। ध्यान, जिसके विषय में दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वही फंस गया, वहां पर वही फंस गया। इसलिए कि आज मैं और आप भी जब उस पथ पे नहीं होते, प्रभु के मार्ग में नहीं होते, तो फाड़ खाने वाला आपको गिराएगा। उसकी योजना यही है। वो आपका सगा संबंधी नहीं है, वो आपका दुश्मन है, इसलिए मैं उसे फाड़ खाने वाला बोलता हूं। वो आपको गिराएगा। जब आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत है, वो आपको गिराएगा। पर अगर आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया, संसार की बातों के लिए अपने कानों को बंद कर दिया, आंखों को बंद कर दिया, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, ये देह परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भय रहेगा नहीं, परमेश्वर की नजरें मुझ पर लगी हुई है, मैं ऐसे पाप को नहीं करूंगा, मैं अपनी जुबान से ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिससे मेरा परमेश्वर क्रोध आए।
इसलिए कहता है कि अपने आप में उन्हीं पर तू ध्यान लगाए रहना, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, उन्हीं पर ध्यान देना। जब आप दाएं बाएं मुड़ जाएंगे, आपके लिए खतरा। और फिर वो आगे क्या कह रहा है याकूब 3:17 में, याकूब 3 अध्याय उसकी 17 है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार। हम्म। हम्म। आमीन। अब ये ज्ञान जो ऊपर से आता है पहले पवित्र होता है। समझ आ रहा है? जो ज्ञान परमेश्वर का ऊपर से आएगा तो क्या होगा, वो पहले पवित्र होगा, और पवित्र के साथ में क्या होगा, दूसरा आपका आचरण मिलनसार होगा। आप सबसे मिलेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, कोमल होगा, कोमल आपका स्वभाव कोमल होगा, क्रोध में नहीं होगा, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होगा, और पक्षपात और कपट रहित होगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा का फल, पवित्रता, शुद्धता आपके अंदर है, तो ये चीजें आपके अंदर प्रकट होंगी। आपके अंदर कोमलता भी होंगी, चाहे लोग आपके विषय में कुछ भी बोले। आप हर चीजों में परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे फलों से तुम लदे होंगे, अच्छे फलों से। जो वरदान जो ऊपर से आता है, ज्ञान ऊपर से आता है। फिर परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? भजन संहिता 24 और उसकी 3 और 4 आए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। ठीक है, ठीक है। सो अब देखें कि कौन उस परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा हो सकता है, कौन चढ़ सकता है, कौन उसके सामने आ सकता है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई हो। व्यर्थ की बातों पर मन लगाने का मतलब संसारिक बातों को, संसारिक चीजों को, जिन चीजों की ओर हमारा मन भटकता है कि चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये व्यर्थ की बातें आपको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए रोक रही है, प्रभु के घर में आने के लिए रोक रही है, प्रभु के चेहरे को देखने के लिए रोक रही है, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए रोक रही है। कौन खड़ा हो पाएगा उसके सामने? जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को छोड़ दिया सूली के ऊपर, जब उसके ऊपर पाप आया तो मैं और आप कहां हैं? मैं और आप कहां पर हैं फिर? मालूम है ना, परमेश्वर ने छोड़ दिया यीशु मसीह को सूली के ऊपर। क्या कह रहा है यीशु मसीह वहां पर? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या कारण था? क्योंकि यीशु के ऊपर मानव जाति का पूरा पाप था। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भी मनुष्य के पाप के ऊपर है, मनुष्य के ऊपर नहीं है। अगर वो पाप आपके शरीर में, आपके सोच में, आपके विचारों में, मन में है, तो परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। ये साफ मायने में वहां पे लिखता है कि आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का दंड बना रहता। इसलिए मुझे शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, प्रभु के साथ चलना, मेरी चाल चलन में, मेरी सोच में, मेरे विचारों को। इसलिए कहते हैं जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, अपने चाल चलन को बदल दीजिए, बदल दीजिए। अभी भी कह रहा हूं, किन चीजों में समा दे रहे हैं ना, बदल दीजिए। ये आपके लिए एक दिन घातक सिद्ध हो जाए, एक दिन आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाए। जिन चीजों को आप देखते हैं, शरीर में तो आपको अच्छा लगता होगा, टीवी सीरियल देखने में, मूवीज देखने में, तमाम तमाम चीजों को देखने में, या आपके लिए दिन फंदा बनेगा, कोई छुड़ाएगा। ये थोड़ा थोड़ा आचरण आपको फंदे की ओर लेके जा रहा है। दाऊद कहता है मुझे व्यर्थ चीजों की ओर से देखने की मेरी आंखों को प्रभु फेर दे। परमेश्वर हाथ पकड़ के नहीं रोकेगा, यह आपका निर्णय होगा। परमेश्वर आपको पवित्र नहीं बनाएगा, आपको खुद बनना पड़ेगा। उसने तो लिख के दिया है, जो करेगा वैसा भरेगा।
इसलिए आप जो बो रहे हैं आपको वही काटना पड़ेगा। नीम का पेड़ लगाकर आम की उपेक्षा करेंगे, कभी नहीं आए। ध्यान दें, अगर पाप को बो रहे हैं, ये पाप आगे भी वही मिलेगा आप, जहां से निकलना नामुमकिन है। एक हल्के विश्वासी बन के मत रहो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर खुदा के वचन को मानने वाले लोग हैं, हर परिस्थिति में खड़े हो जाओ प्रभु के सामने। मुझे उसका चेहरा देखना है, मुझे खुदा के आमने सामने आना है। मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा उसके साथ? अब तक इस समय से पहले जो हो चुका है उसे दफन कर। पर तो आज जब वचन को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान दें कि प्रभु मुझे तेरे को देखना, तेरे चेहरे को देखना। मैं जिसके लिए प्रभु संघर्ष कर रहा हूँ, जिसके लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, क्या सिर्फ संसार की बरकतों को, कूड़े को लेने नहीं आया। संसार का कूड़ा कचरा मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए बस। कि जिस दिन मैं तेरे चेहरे को देखो, इसलिए वचनकार भी कहता है कि संसार में बिताए हुए 1000 वर्ष से बेहतर है परमेश्वर के घर में एक दिन का रहना। मेरे लिए उत्तम है, मेरे लिए उत्तम है। इसलिए मेरा उसके घर में एक दिन का रहना उत्तम है। प्रभु बेशक मैंने 1000 दिन बिता दिए संसार। हाँ, पढ़िएगा। और अयूब भी क्या कह रहे हैं? अयूब 17 था, इसकी 9 आए। तो भी धर्मी लोग अपने मार्ग को पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप धर्मी हैं, धर्मी लोग हैं, प्रभु के चलने वाले हैं, तो अपने मार्ग को पकड़े रहेंगे, फिर आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। आपको मालूम है यही मार्ग है। बाइबल में लिखा है, को पढ़, यही मार्ग है, यही वो मार्ग है। और कहता है कि शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे। अगर आपका मन शुद्ध है, आप प्रभु के वचन के चल रहे हैं, परमेश्वर सामर्थ पे सामर्थ देगा। ये नहीं कि पासवान आएगा आपके हाथ पे रखेगा सामर्थ मिलेगी, नहीं। अगर आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं और प्रभु के वचन को मानने वाले अपने आप को शुद्ध रखा है, तब सामर्थ काम करेगी, तब सामर्थ अंदर से निकलेगी। देखिए, जब आप वचन मानते हैं तो वचन मानने से दिलेरी आती है, शैतान के गढ़ों को ढाने की ताकत आती है। अगर आप वचन नहीं मानते हैं तो आपके अंदर दिलेरी नहीं होगी, आप भागेंगे। करा देखो ना आंटी का, बोले राहुल शायद आपने किसी के लिए प्रार्थना की होगी, इसलिए आपको शायद शरीर में ऐसा लग रहा है। मैं हाँ, हो सकता है, पर मुझे मालूम है हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ। किसी के लिए प्रार्थना करने से मुझे क्या नुकसान है भाई? मेरे स्वदूत का काम है, परमेश्वर का आत्मा का काम है, मेरा काम क्या है? तो लोगों के अंदर ऐसा भय भी है कि हमने दूसरे के लिए प्रार्थना करी है, शायद इसलिए प्रभु अगर अपने लिए अलग किया है। हाँ, हो सकता है कमजोरी किसी के शरीर में है, अगर वो खुदा के वचन को नहीं मानता तो वो चीज अटैक कर सकती है। पर अगर हम खुदा के योद्धा हैं, खुदा के चलने वाले लोग हैं, शैतान हमारे पांव के नीचे है, उसकी शक्ति हमारे पांव के नीचे, वो हानि की कोशिश करेंगे, पर तो जीवन और मृत्यु मेरे खुदा के हाथ। अय्यूब के जीवन में जब परेशानी आई तो परमेश्वर ने शैतान को बोला कि उसके प्राणों को छोड़ देना, बाकी जो तुझे जो करना करते। इसलिए हमारे जीवन में मृत्यु जीवन परमेश्वर की ओर से ठहराता। इसलिए जो शुद्ध काम करने वाले हैं वो सामर्थ पे सामर्थ प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा शुद्ध होना, मन का पवित्रता का जीवन जीना, कि मैं प्रभु की सामर्थ में सामर्थ पर सामर्थ पर सामर्थ क्या करूं, मिलता है। पढ़ेगा मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 1 आयत। हम्म 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 आमीन। सो कहते सो हे प्यारो, सबकी ये प्रतिज्ञा है कि हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो आत्मा की और सब मलिनता जो शरीर की है, उससे क्या करें? अभी शुद्ध करें। हम जानते हैं कि हम कैसे अशुद्ध कर रहे हैं इसको। हम जानते हैं कि हम किस बातों के कारण, क्या हमारा चाल चलन है,
क्या हम देखते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या पीते हैं? कौन सा कारण है जिससे मैंने इस आत्मा और शरीर को अशुद्ध कर दिया? इस मलिनता को कह रहे शुद्ध करो। और ये मलिनता शुद्ध होगी जब खुदा के वचन को आप माने, खुदा का कलाम जो कह रहा है जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में चलने के लिए। और जब ये करेंगे तो परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। परमेश्वर का भय रखते हुए जब आप कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देख रहा है। हमारी जुबान से जो बातें निकल रही हैं परमेश्वर सुन रहा है। ये सोचते हो यार प्रभु कहां देख रहा है? मेरा चाल चलन हर चीज परमेश्वर देख रहा है। ये भय है मेरे अंदर होना जरूरी। हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं, ये सोचने की इच्छा है। हमारी इच्छा को कौन जान सकता है? परमेश्वर जान सकता है। शैतान की औकात नहीं है कि आपके मनों के विचारों को जान सके। वो तब सुनता है जब मुंह से निकलता है। पर जब आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय में, क्योंकि परमेश्वर का श्वास उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसे बेहतर पता है अपने बेटा बेटियों के जीवन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, ये परमेश्वर जानता है। इसलिए हम इस बात को, हमारे जहन में वो गलत बातें, गंदगी आनी भी नहीं चाहिए। किसी के बारे में सोच रहे इसका बुरा हो जाए, किसी के बारे में इसके साथ ऐसा हो जाए, या इसके मन में अपने कुछ भी विचार आप ला रहे हैं, परमेश्वर इन चीजों का न्याय करे। क्योंकि आप परमेश्वर के अधिकार में, क्योंकि आप ही, हम सब कहते ना कि हमने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह की देह को पहना है, और अब हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। तो हमने खुदा के हाथ में अपने आप को सौंपा हुआ है। तो परमेश्वर जानता है मेरे और आपके भीतर क्या चल रहा है, हमारी सोच में क्या चल रहा है, मन में क्या बिठा के रखा है। हमारा एक जीवन धर्मी है, विश्वासी दिख रहे हैं, परंतु एक जीवन हमारा क्या है? शुद्धता ही अशुद्धता पूरी। इसलिए परमेश्वर का भय मानते पवित्रता को कहता है सिद्ध कर। आगे याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। याकूब 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। हम्म 1 का 27। याकूब हम्म हम्म हम्म, हम्म। ठीक है, इसका मतलब है कि प्योरिटी इंक्लूड्स द कंसर्न ऑफ द नीडी। मतलब कि अगर आप प्योर है, शुद्ध है, तो आप कंसर्न करेंगे, उन लोगों की भी चिंता करेंगे जो जरूरतमंद। और यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि हम अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अगर हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है परमेश्वर, तो हम कंसर्न करें, जरूर उनकी चिंता करना है दूसरे व्यक्ति के। क्योंकि देखिए हम शुद्ध और पवित्र हुए तो इसका मतलब वो यीशु के चाल चलन का स्वभाव हमारे अंदर होगा। यीशु की देह को हमने पहना है तो इसका मतलब हम दूसरे की भी चिंता करेंगे, सिर्फ अपने हित के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को भी संसार से निष्कलंक रखें। जब हम दूसरे की स्तुति ले रहे हैं तो अपने आप को भी निष्कलंक रखें, कोई दाग हमारे अंदर ना आ जाए। किसी की स्तुति ले रहे हैं तो हम उनके स्वभाव में ना आ जाए। इसलिए अपने आप को जांचते रहे, अगर हमें पवित्र किया है, शुद्ध किया है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु के समान परमेश्वर चाहता है तुम वैसे बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। और जब अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेंगे तो शुद्धता हमारे एक दूसरे की चिंता करना भी सिखाए। फिर तीतुस की किताब 1 अध्याय और उसकी 15 आयत। द बुक ऑफ टाइटस 1 का 15। आमीन। यस, आमीन। तो अब जब हमें शुद्ध बना दिए गए तो शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु क्या हो गई है? शुद्ध है। और अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, पर उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तो अगर मैं और आप शुद्ध कर दिए, पवित्र कर दिए गए, प्योर कर दिए गए, तो अब हम जिधर भी होंगे, कैसे भी होंगे, हम नकारात्मक सोच को नहीं लेके आएंगे उनके साथ। अरे वो तो ऐसे व्यक्ति है, उनके अंदर ये चीजें, तो हम उनके साथ अशुद्ध हो गए फिर तो। पर अगर हमें शुद्ध कर दिया गया है तो हम उनकी अशुद्धता में भी कहेंगे नहीं बेहतर है। परंतु यहाँ पे कहता है अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो अविश्वासी है उनके लिए कोई वो नहीं है, शुद्ध नहीं है।
वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही अशुद्ध है। वो बुद्धि भी और विवेक भी दोनों अशुद्ध। पर अगर हम विश्वासी हैं और खुदा के विश्वास में चल रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ बेहतर है। मालूम होगा जब प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर पतरस के लिए एक चादर रख दी परमेश्वर। और जब चादर रखी तो वहां पर चादर में परमेश्वर ने उसके लिए खाने के लिए कुछ जानवरों को भी रखा। और पतरस जब देख रहा है और कहता है प्रभु ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं, ये शुद्ध है, वहां पे प्रभु ने कहा कि पतरस, अब मैंने किसी चीज को अशुद्ध नहीं किया है, परंतु जिस बातों को तू अशुद्ध कहेगा वो तेरे लिए अशुद्ध है। तो इसके लिए कि अगर परमेश्वर ने हमें शुद्ध कर दिया है और अब हम शुद्ध हैं तो हम शुद्धता मतलब कि प्योरिटी में ही रहेंगे। और हमारी जो नकारात्मक सोच है, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं चीजें प्योर है, परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, तो वो अविश्वासियों के लिए है जो उनका विवेक और बुद्धि दोनों शुद्ध अविश्वासियों के लिए। अविश्वास भी हम ऐसे निकलेंगे जो खुदा पे थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं, कभी कभी नहीं करते, कभी ज्यादा करते हैं। तो इसलिए अगर हमें शुद्ध है तो हमारे लिए सब चीजें शुद्ध ही ठहरेंगी। अगली आयत पढ़ेगा 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 22 आयत। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 22 आयत। जी। आमीन। सो ये जवानों के लिए भी है, हम सब के लिए, कि जवानी की अभिलाषों से भाग। इसका मतलब जवानी के दिनों में मनुष्य का जीवन क्या है, वो गुनाह में जाता है, पाप में जाता है, वो अपने वश में नहीं, माता पिता की हम कई बार आज्ञा नहीं मानते क्योंकि वो समय ऐसा, ठीक है। तो एक समय है, परंतु जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, मैं सोच रहा हूँ तो उससे बढ़कर क्या है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए जवानी के दिनों में, उससे बेहतर कुछ नहीं। और परमेश्वर जब उन्हें निकालता है उधर से, तो वहां से जब वो निकाल कर उनको शिरोमणि बनाता है, वहां उन्हें कुंदन बनाता है, जिन्होंने जवानी के दिनों में परमेश्वर को अपना सरस्थल मान लिया है। इसलिए कहता है कि जवानी की अभिलाषों से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो जब प्रभु ने अपनी दया हम पर करी है, या हम जवान यहाँ पर जिधर जितने भी हैं, तो उन अभिलाषाओं से क्या है, भागे, क्योंकि वो पकड़ता है फाड़ खाने वाला किसी ना किसी प्रकार से, आपको पाप में गिराएगा, जवानों को गिराएगा, है ना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के पाप में लेके आ जाएगा, जो विश्वास में उनको विश्वास से गिराएगा। पर अगर आपकी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ में है, प्रभु के साथ में चल रही है, हम जरूरी है कि माता पिता अगर हैं तो एक संगति परमेश्वर के लोगों के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में, परमेश्वर के हम भी उनके साथ निरंतर प्रभु के वचन की ओर उनको फलबंद करें, इससे पहले की देर हो। इसलिए परमेश्वर कई सारे उदाहरण जवानों को दिया हुआ है अपनी जवानी के अभिलाष से भागने के लिए। और फिर आखिरी वचन पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 2 और 3, प्रिपेयरिंग फॉर द क्राइस्ट सेकंड कमिंग प्योरिटी इज द रिक्वायर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 और 3 आए। हम्म 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 आमीन, हालेलुया। सो कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है। अब तक हम जो वचन सुन रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हम परमेश्वर की संतान है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सो और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। अगर हम उस पर आशा रखते हैं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और बिना पवित्रता शुद्धता के हम उसे देख नहीं सकते, तो वो कहता है अगर हम उस पर आशा रखते हैं तो हम अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वह पवित्र है। तो जब वो बातों पे आएगा, हर एक आंखें उसके देखेगी, परंतु जो शुद्ध मन के हैं, जिन्हें पवित्र ठहरा दिया है, परमेश्वर उन्हें उठाएगा उनकी आमद में। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 1 आयत भी पढ़ते। 7 का 1, 2 कुरिन्थियों 7 में। हम्म
और पवित्र परमेश्वर जी। सो अब ये आखिरी में ये आयत है कि जब हमें वो प्रतिज्ञा मिल गई है तो अपने आप को हम शरीर और आत्मा की मलिनता से क्या करना है, शुद्ध कर, और परमेश्वर का भय रखते पवित्रता में सिद्ध हो जाए।